मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ से लेकर अनंत जितनी रचना है सब में बिना रोक टोक के विचरण करता हूं। मेरा कभी एक क्षण के लिए भी भगवान का भजन नहीं छूटता। और भगवान ने मुझे अपने कर कमल से स्वर ब्रह्म ये वीणा दी है, और इस वीणा में सा रे गा मा पा ध नी, सा षडज, र ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और ना निषाद, ये सातों स्वर, सातों राग, ये सब विराजमान है इस वीणा में। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सा रे गा मा पा ध नी। ये विभूषित दिव्य वीणा है। इसमें मैं भगवान के नाम का और लीलाओं का गायन करता रहता हूं, और जब चाहता हूं उसी समय प्रभु प्रकट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जब जब जहां पुकारा भगवान वहीं है। कैसा सौभाग्य ये भजन का फल। तुरंत बुलाने पर तुरंत आकर भगवान हमें दर्शन देते। देवर्षि नारद जी के तुरंत आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। हे कृष्ण, तो उसी समय जिस समय पुकारा तो कह रहे हैं आहूत यु में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, उसी समय शीघ्रता पूर्वक भगवान आते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए बात समझना भी बड़ा कठिन होगा। लेकिन यदि वो भी नाम जप करने लगे, भगवान की लीलाओं का गायन करे, तो मेरा अपना अनुभव है कि इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये काम और चोट, लोभ की, मोह की, क्रोध की ऐसी बार बार दे रहे हृदय में। भगवान के नाम जप से और लीला गायन से जैसी शांति मिलती वैसी किसी और साधना से नहीं। बार बार इस बात को पकड़ लो। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिलती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो अपने जन्म और साधन का रहस्य और आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद जी व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली, और वीणा में तान छेड़ते हुए स्वच्छंद विचरण करते हुए भगवान का नाम गुण। नारद जी हर समय भगवान का नाम, वो धन्य भाग है उस महाभागवत को जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। आहा अहो देवर्षि धन्योयम यत् कीर्तिम सारंग धन्वना, गायन माद्यन निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। हर समय वीणा में नारायण 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 और भगवान की लीलाओं का गायन। धन्य है ये देवर्षि नारद जो सारंग पाणी भगवान श्री हरि की कीर्ति, उनका नाम हर समय आनंद मगन होकर गाते हैं, और त्रिभुवन में जिधर जाते हैं उधर मंगल करते हैं, त्रिताप का नाश करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास देव जी ने जब नारद जी का ये वचन सुना, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शाम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया, बद्रीवन, और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा, जिस माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है, और इस मान्यता के कारण भारी दुख भोगता है, जन्म मरण आदि। इस अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का निरंतर चिंतन। पकड़ो, संपूर्ण माया से बचने का एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान का भजन, निरंतर चिंतन। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यही कारण है कि उनकी दुर्गति होती है। बात पकड़ लो।
इसीलिए बहुत सरल भावों से भगवान की महिमा, भगवान के सिद्धांत जिसमें भरे पड़े हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत की संहिता की रचना की भगवान व्यास देव जी ने। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। जो निरंतर भगवान की भक्ति से हृदय भरा रहता है, उसका परिचय होता है कि निरंतर भगवत स्मरण परायण। भक्ति का क्या स्वरूप है? देवर्षि नारद जी ने बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते। हर समय भगवान के स्मरण में इतना मगन है कि स्मरण छूटने का आभास मात्र हो जाए तो परम व्याकुल हो जाए, और हर आचरण भगवान को समर्पित। यही परम भक्ति योग है। जो ये भक्ति योग धारण करता है तो उसका शोक नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, भय नष्ट हो जाता है, विकार नष्ट हो जाते हैं, वो निर्विकार हो जाता है। इस महान भागवत संहिता को अपने प्रिय श्री सुखदेव जी को पढ़ा, क्योंकि यही अधिकारी दिखाई दिए भगवान व्यास देव जी को। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, वो आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनको पढ़ने लिखने का ग्रंथ अभ्यास का कैसे भाव आ गया? 18,000 श्लोक पढ़े कैसे? वो तो अपने स्वरूप में रमण करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग वास्तविक ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। भगवान के गुण बड़े बड़े सिद्ध आत्मारामों को भी आकर्षित कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और वो विवश होकर के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। आपने प्रश्न किया था कि महाराज परीक्षित ने राज्य लक्ष्मी त्याग करके क्यों गंगा किनारे आमरण अनशन व्रत लिया। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीमसेन की भयंकर गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा गया नजदीक और कहा, प्रिय मित्र, अब मैं तुम्हारा सेनापति हूं, तुम्हारी जरूर कमर टूट गई है, लेकिन तिलक करो, अब जितने बचे मैं पांडवों से सबका विनाश करूंगा। ऐसा ही हुआ। वो अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर जितने सो रहे थे सबको काट डाला था अश्वत्थामा ने। बहुत से वीर बचे थे, बहुत से वीरों को रात्रि में सोते समय सबको, धृष्टद्युम्न आदि सबको, और ये द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर काटा था। और ये भगवान ने बचाव पक्ष किया, पांडवों को उठा करके अपने शिविर की तरफ ले गए और वहां द्रौपदी के पुत्र सोए हुए थे, तो समझा कि ये पांचों पांडव, क्योंकि ज्यों के त्यों वैसे ही महारथी थे, ये सोते हुए सबको काट डाला। द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन के पास लाया और कहा, मैं पांडवों का सर ले आया, देखो। तो उनका भीम का सर लाओ। भीम का सर, भीम के जो पुत्र थे उन 5 में उनका दिया, जे भी दबाया तो फट गया उनका हेड। भीम का सर ऐसा नहीं होता। तब देखा कि तो पुत्र, अब तो कहा है, तुमने तो हमारा सर्वनाश कर दिया, हमारे वंश का ही विनाश कर दिया। अरे हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, तुम सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को क्यों मार डाला? बड़ी निंदा की अश्वत्थामा की। जेवी द्रौपदी को पता चला, वो तो अत्यंत दुखी हो गई, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उनको सांत्वना दी, कल्याणी सावधान, तुम वीर माता हो, पर मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब उस आताताई का सिर गांडीव धनुष से काट कर तुम्हारे सामने रखूंगा।
तब तुम उस पर पैर रखकर अपने पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करना। अर्जुन ने ऐसी बात कही। भगवान श्री कृष्ण से कहा, चलो सारथी बनो और मैं कवच धारण करता हूं, और भयानक गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर गुरुपुत्र स्वस्थामा को मारने के लिए दौड़े। अपराधी तो था ही, सोते हुए, ये वीर पुरुष का लक्षण नहीं, सोते हुए को नहीं, सावधान करके युद्ध करके मारा जाता है। ये तो बहुत निंदनीय कर्म। तो निंदनीय कर्म से बड़ा भयभीत था स्वस्थामा। जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारथी और रथी अर्जुन और गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ाकर ललकारते हुए आ रहे हैं, तब प्राणों की रक्षा के लिए भागा। जहां जहां भागा वहां वहां भगवान श्री कृष्ण रथ को, उसने देखा कि अब तो मारा गया मैं, तो अपने बचाव के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र का संधान किया, द्रोणाचार्य जी द्वारा प्रदत्त। लेकिन ब्रह्मास्त्र संधान करना सिखाया था, वापस करना नहीं। इसको वापस करना अर्जुन को सिखाया था। योग्य शिष्य पुत्र से भी अधिक प्यारा होता है। ब्रह्मास्त्र लौटाने की विधि उसे नहीं मालूम थी, पर प्राण संकट आ गया तो तत्काल आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र तुरंत प्रचंड तेज, अब तो सीधे अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र। अर्जुन जी ने हाथ जोड़ा और भगवान श्री कृष्ण परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर, तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम, जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर होने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है। जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
अंत में मैं यही कहना